नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार ने हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। बजट सत्र के दौरान अडानी और अंबानी का नाम लेने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोका तो राहुल गांधी ने कहा, बोलना तो पड़ेगा, मैं इन्हें A1 और A2 कहूंगा, हम चुप नहीं रह सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने अग्निवीरों को लेकर देश को गुमराह करने का प्रयास किया है। राहुल ने आरोप लगाया था कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया है। सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर कानून में सुनाई सजा के खिलाफ दायर अपील मंजूर की। उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। बंबई उच्च न्यायालय ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आदेश में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में के संबंध में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई थी। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ हमारा एक मुद्दा है और इसका समाधान हम दोनों को ही निकालना है। वास्तविक मुद्दे को सुलझाने के लिए हम अन्य देशों की ओर नहीं देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं खत्म हो रही योगी और केशव प्रसाद मौर्य की तकरार। फिर बोले मौर्य, सरकार नहीं पार्टी से जीतती है चुनाव। ओबीसी मोर्चे की बैठक में भी नहीं हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए संघ को साधने में जुटी भाजपा। हरियाणा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अरुण कुमार और BL संतोष की बैठक। हरियाणा के 22 वर्षीय एक युवक रवि मौन की मौत हो गई, जिसे रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भेजा था। युवक के भाई अजय मौन ने बताया कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने की मौत की पुष्टि। रवि हरियाणा के कैथल जिले के मटौर गांव के निवासी थे। भारी बारिश के बीच टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भटक गए 21 कांवड़ियों को SDRF ने सोमवार को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया, रविवार रात 9 बजे के आसपास बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों के एक समूह के गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटकने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में सोमवार को कबाड़ी की एक दुकान में हुए विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट की घटना बारामूला जिले के सोपोर कस्बे के शेर कॉलोनी में कबाड़ी की दुकान में के अंदर हुई। घटना के समय कुछ लोग ट्रक से कबाड़ उतार रहे थे। दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को दी 5 महीने की साधारण कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। पाटकर को यह सजा दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा 30 साल पहले उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दी गई थी। उस समय सक्सेना गुजरात के एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे। दिल्ली के महापौर शैली ओबेरॉय ने ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत पर MCD के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। विद्यार्थियों की मौत का मामला संसद से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है। दिल्ली में विद्यार्थियों को मौत को लेकर उपराज्यपाल सक्सेना से मिले छात्र गुस्सा। छात्रों ने कहा, हमें न्याय चाहिए। उपराज्यपाल पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों के पीछे खड़े होने के बजाय उनके निकट आकर बात करें। संसद में गुजरा छात्रों की मौत का मामला। जम्मू में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई के बाद बनतालाब क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय शुभम शर्मा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार को उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मनु भाकर सरबजोत पदक की दौड़ में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के कांस्य पदक के मुकाबले लिए क्वालिफाई कर लिया। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य से चुके चौथे स्थान पर है निशानेबाज अर्जुन। शेयर बाजार में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 23 अंक चढ़कर 81,356 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 1 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,836 अंक पर हुआ बंद। एक्टर राजीव खंडेलवाल ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन पर किया रिएक्ट। एक्टर बोले, कलाकारों पर बैन लगाने का हक राजनेताओं को किसने दिया? पाकिस्तानी सरकार अपने आर्टिस्ट को यहाँ एजेंट बनाकर थोड़ी भेज रही है। इन दिनों वेब सीरीज शो टाइम में नजर आ रहे हैं राजीव। सनी लियोनी की तमिल फिल्म कोटेशन गैंग की नई रिलीज डेट आई सामने। 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सनी लियोनी निभाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका। जैकी श्रॉफ और प्रियामणि भी फिल्म में आएंगे नजर। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।